students, welcome to Gitanjali Education Academy e-learning classes. Today we are going to study Hindi subject of class 4. आपकी जो पाठ्य पुस्तक है पलाश, जब आप उसका पेज नंबर 12 ओपन करेंगे तो आप पार्ट 2 पर पहुंच जाएंगे। पार्ट 2 का जो शीर्षक है जब मैं पढ़ता था, ये जो पाठ है ये गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है। गांधी जी के विद्यार्थी जीवन का इसके अंदर समावेश किया गया है, उनके अनुभवों को इसके अंदर समावेश किया गया है। ठीक है, गांधी जी जब एक स्टूडेंट थे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनका आचरण कैसा था, उन्होंने क्या क्या सीखा, ये सब इस पाठ के अंदर लिया गया है और इससे हम कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो गांधी जी हैं उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद, उनके पिता का नाम था, और गांधी उनका सरनेम है, और उनकी मम्मी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो गुजरात के पोरबंदर नाम के स्थान पर हुआ था 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को। तो गांधी जी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, उन्हें प्यार से सभी लोग बापू भी कहते हैं। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। एक पेज की मैं रीडिंग करूंगा, बाकी पूरा लेसन आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। राजकोट से ही मैंने हाई स्कूल पास किया। बचपन में मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। एक बार देखने के बाद तो उसे बार बार देखने की इच्छा होने लगी। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बनते। यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। अपने से बड़ों और शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। तो गांधी जी के जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद गांधी। वे बहुत ही सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे, और उनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी की माताजी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और पूजा पाठ करे बगैर वो भोजन नहीं करती थी। गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। जब गांधी जी 7 साल के थे तो उनके पिताजी राजकोट आ गए और राजकोट में ही गांधी जी ने हाई स्कूल पास किया। गांधी जी ने अपने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का नाटक देखा और एक बार देखने के बाद गांधी जी को वो नाटक बार बार देखने की इच्छा होती थी। आप सभी लोगों को हरिश्चंद्र के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो हरिश्चंद्र एक हमारे प्राचीन काल में कहानियों में एक राजा का नाम है जो कि अपने सत्यव्रत के लिए, अपने सत्य के लिए जाने जाते हैं। तो गांधी जी उस हरिश्चंद्र के जो चरित्र था उससे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने ठान लिया था कि मुझे कितना भी कष्ट सहन करना पड़े मगर मैं सिर्फ सच ही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। आगे गांधी जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में किसी शिक्षक या अपने साथी से कभी झूठ नहीं बोला और अपने आचरण पर, अपने आचार विचार पर, लोगों से बातचीत पर कि किसी के साथ मेरे द्वारा गलत व्यवहार नहीं किया जाए। और गांधी जी ने बचपन में ये किताबों में पढ़ लिया था कि सुबह की हवा में या खुले हवा में घूमने से सेहत अच्छी होती है। तो उन्होंने अपनी ये नियमित आदत बनाई कि वो रोज़ वॉक करते थे, रोज़ घूमने जाते थे। इससे उनका शरीर मजबूत हो गया। आगे अब गांधी जी कह रहे हैं कि एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में बैठ गया था। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताता था। मैंने पाया कि लेख का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने लेख को सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती। मेरे उदाहरण को देखकर समझिए कि सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है। अगर आप भी बचपन से ही सुंदर लिखावट का अभ्यास करेंगे तो आपकी लिखावट सुंदर बन जाएगी और बड़े होकर आप मेरी तरह नहीं पछताएंगे। अब गांधी जी अपनी एक गलती बता रहे हैं। क्या गलती बता रहे हैं? कि उन्हें लगता था कि अच्छी शिक्षा में शिक्षा और
लिखावट का कोई तालमेल नहीं है। उन्हें लगता है कि जब मैं आगे चलकर जब मैं दूसरे बच्चों के मोतियों जैसे अक्षर देखता था तो मुझे बहुत पछतावा होता था कि मैं समय रहते अपनी राइटिंग सुधार लेता, अपना लेखन सुधार लेता। अब वह कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो सुलेख लेखन, अच्छे लेखन के बगैर अपूर्ण है। तो वो बच्चों को बता रहे हैं कि एक बार हमें उन्होंने काफ़ी कोशिश करी अपनी राइटिंग सुधारने की, अपना लेखन सुधारने की, मगर वो उसमें असफल रहे, क्योंकि एक बार जैसी आपको आदत पड़ जाती है उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा हो जाता है। तो गांधी जी बता रहे हैं, स्कूल में मैं एक अच्छा विद्यार्थी माना जाता था, परंतु मुझे कभी अपनी होशियारी पर कोई गर्व नहीं रहा। किस लिए गर्व नहीं रहा उन्हें अपनी होशियारी पर? क्योंकि उनकी राइटिंग दूसरे बच्चों के तुलना में अच्छी नहीं थी, मगर वह उनका आचरण हमेशा अच्छा रहे इस बात की उन्हें चिंता होती थी। एक बार फर्स्ट या सेकंड क्लास में गांधी जी को मार भी खाना पड़ी थी। किस कारण से? उनके आचरण के कारण। उन्हें इस मार खाने का खेद नहीं था, बल्कि इस बात का दुख था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उन्हें पनिशमेंट मिला। और दूसरा जो है कि जब गांधी जी 7th क्लास में थे तो उनके जो हेड मास्टर थे वो थे दोराबजी एदलजी गीमी। दोराबजी एदलजी गीमी वो बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने बड़े बच्चों के लिए ऊंचे दर्जे अर्थात बड़े बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, खेल और व्यायाम कंपल्शन कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी को ये भी गलतफहमी थी कि शिक्षा में खेल और व्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर अनिवार्य होने के कारण गांधी जी को ज़बरदस्ती उसमें शामिल होना पड़ता था। तब गांधी जी की सोच ये थी, दो चीज़ों के कारण उनकी अरुचि थी खेल और व्यायाम में, कि एक तो वो ये सोचते थे कि शिक्षा में खेल और व्यायाम की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा उनके पिताजी बीमार थे तो वो घर जाकर अपने पिताजी की सेवा करते थे, घर पहुंचकर अपने पिताजी की सेवा करते थे। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तो इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया स्कूल में कि इतनी बजे से इतनी बजे तक आपका एक्सरसाइज या फिर गेम का पीरियड रहेगा, तो वो घर समय पर नहीं जा पाते थे या उनके पिताजी की सेवा समय से नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखी, एक प्रार्थना पत्र लिखा कि मुझे व्यायाम और खेल की जो सेवा है या जो कक्षाएं हैं उससे मुक्त किया जाए। पर जो उनके हेड मास्टर थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। एक शनिवार की बात है जब गांधी जी का सुबह का स्कूल था और शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। तो अब उस समय क्या था, गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, मौसम भी थोड़ा सा आसमान में भी बादल हो रहे थे, तो इस कारण से गांधी जी को समय का ध्यान न रहा और वह मैदान पर लेट पहुँचे। तब तक सभी विद्यार्थी अपना व्यायाम और खेल की प्रैक्टिस करके घर जा चुके थे। दूसरे दिन जब गांधी जी स्कूल जाते हैं तो उनके जो हेड मास्टर होते हैं गीमी साहब, उन्होंने कल मैदान पर नहीं आने का या स्पोर्ट्स का पीरियड नहीं अटेंड करने का उनसे कारण पूछा। तो गांधी जी ने जो कारण था वही बता दिया कि मेरे पास घड़ी नहीं थी और मौसम भी थोड़ा सा बादल हो रहे थे आसमान में, तो इस कारण से मैं लेट हो गया। मगर उनकी इस बात को झूठ मानते हुए जो उनके हेड मास्टर थे उन्होंने गांधी जी पर 1 या 2 आने का जुर्माना लगाया। अब इससे गांधी जी का मन बहुत दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोला था मगर उनको फिर भी झूठा माना गया। अब इससे उन्हें सीख मिली कि जो सत्यवादी इंसान होता है, सच बोलने वाले इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कक्षा 4 के हिंदी विषय के लिए पार्ट 2 का एक्सरसाइज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दकोश देखेंगे। शब्दकोश में कुछ शब्द हैं जैसे कि सत्यप्रिय, जिसे सत्य बोलना पसंद हो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रूथफुल। उदार मतलब दयालु, काइंड। सत्यवादी सच बोलने वाला, ऑनेस्ट। आचरण चाल चलन, बिहेवियर। अपूर्ण अधूरा, इनकम्प्लीट। गर्व घमंड, अभिमान, ईगो। ऊंचे दर्जे ऊंचा स्तर, हाई लेवल। अनिवार्य जरूरी, इम्पोर्टेंट। विघ्न मतलब बाधा, हर्डल। मुक्ति मतलब छुटकारा, रिलीज। जुर्माना दंड, फाइन। सावधान खबरदार, सतर्क। अलर्ट या फिर केयरफुल। अब इसके बाद हम ओरल एक्टिविटी पर आएंगे, अभ्यास वाले पृष्ठ पर आएंगे, पेज नंबर 15। तो मौखिक जो प्रश्न उत्तर हैं उसे हम देखेंगे। गांधी जी के माता पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद था और माता का नाम पुतलीबाई था।
दूसरा प्रश्न है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तीसरा प्रश्न, गांधी जी ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? तो गांधी जी ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। चौथा प्रश्न, गांधी जी स्वभाव के कैसे थे? तो गांधी जी स्वभाव के सरल थे। नेक्स्ट वन इज राइटिंग स्किल्स, लिखित लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट वन, शेयर करने से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? तो शेयर करने से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। दूसरा प्रश्न, गांधी जी जीवन भर किस भूल की सज़ा पाते रहे? तो गांधी जी को लगता था कि जो लेखन है, जो राइटिंग है, उसका इम्पोर्टेंस शिक्षा में नहीं है, शिक्षा अलग है और लेखन अलग है। इस कारण से उनकी राइटिंग कभी सुधर नहीं पाई और इसी बात का उन्हें हमेशा पछतावा रहा। तीसरा प्रश्न, स्कूल से घर पहुंचकर गांधी जी क्या करते थे? तो स्कूल से घर पहुंचकर गांधी जी अपने पिताजी की सेवा करते थे। चौथा प्रश्न, गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा हरिश्चंद्र से मिली। पांचवा प्रश्न, गांधी जी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि गांधी जी हरिश्चंद्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जो हरिश्चंद्र थे उनके चरित्र से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए वे सत्यवादी बनना चाहते थे। नेक्स्ट उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अपने होशियारी पर गर्व क्यों नहीं था? क्योंकि गांधी जी एक अच्छे विद्यार्थी थे, विद्यालय में वे एक अच्छे विद्यार्थी थे, परंतु दूसरे बच्चों के मुकाबले उनकी जो लेखन था, उनकी जो राइटिंग थी, वो अच्छी नहीं थी। इस कारण से उन्हें अपनी होशियारी पर गर्व नहीं था। दूसरा प्रश्न, गांधी जी पर गिमी साहब ने जुर्माना क्यों लगाया? तो गिमी साहब को लग रहा था कि गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने गांधी जी पर जुर्माना लगाया। तीसरा प्रश्न, गांधी जी के व्यायाम में अरुचि के 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण ये था कि गांधी जी व्यायाम को शिक्षा का हिस्सा नहीं मानते थे और दूसरा कारण, वे अपने पिताजी की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उनकी व्यायाम में या खेलों में अरुचि थी। चौथा प्रश्न, गांधी जी को दूसरों की लिखावट देखकर पछतावा क्यों होता था? खुद की लिखावट सुंदर नहीं थी, इस कारण से उन्हें दूसरों की लिखावट, मोतियों जैसी लिखावट देखकर पछतावा होता था। नेक्स्ट वन इज पठित पद्यांश प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, सेकंड नंबर का ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के मन में हरिश्चंद्र की भांति क्या बनने की बात बैठ गई थी? तो सत्यवादी बनने की बात बैठ गई थी, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हेडमास्टर ने गांधी जी पर कितने आनों का जुर्माना लगाया? तो पहला 1 या 2 आना। सेकंड क्वेश्चन, सही शब्द सुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, कौन कौन से? दुख, आचरण, लाभकारी और लेख। तो पहला रिक्त स्थान है, मैं अपने डैश डैश की ओर बहुत ध्यान देता था। तो गांधी जी अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देते थे। सेकंड वन, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए डैश डैश है, कैसा है? लाभकारी है। नेक्स्ट वन, डैश का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, लेख का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। ख, शिक्षक मुझे दंड दें, इस बात से मुझे बहुत डैश होता था। तो क्या होता था? गांधी जी को शिक्षक उन्हें दंड देते थे तो दुख होता था। अगला जो अध्याय है पाठ का, एक्सरसाइज का, वो है भाषा से। पहला जो उसका प्रश्न है, उसके अंदर आपको अ जोड़कर नए शब्द बनाना है, जैसे कि अ प्लस ज्ञान तो होगा अज्ञान, अ प्लस सावधान असावधान, अ प्लस सत्य असत्य, अ प्लस रुचि अरुचि, अ प्लस हिंसा अहिंसा, अ प्लस प्रसन्न अप्रसन्न। नेक्स्ट वन, नीचे दिए गए मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है फूट फूट कर रोना। इसका अर्थ होगा बहुत रोना, बहुत ज़्यादा रोना। इसका वाक्य आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से स्वयं बनाएंगे। पके घड़े पर मिट्टी न चढ़ना, अर्थात कोई असर ना होना या फिर कोई बदलाव ना होना। एक मिट्टी का घड़ा को जब पका दिया जाता है आग में, तो उसके ऊपर हम दूसरी मिट्टी की परत नहीं चढ़ा सकते। तो उसी तरीके से कुछ आदतें अगर हमको बन जाती हैं तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है, या किसी व्यक्ति को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका भी जो वाक्य है वह आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से स्वयं करेंगे। नीचे जो तीसरा प्रश्न है, दिए गए मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ये आप दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, ये भी आप स्वयं करेंगे और इसे बुक में ही करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी पार्ट 2 की।